पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान जी। दिल्ली में तो बैठक बढ़िया हुई, तेजस्वी के तेवर नरम दिखे, राहुल जी के तल्ख दिखे। मतलब आप लोग तो थे नहीं कोई अंदर में, जो लोग थे सबसे हमारी बात हमको भी जाना था, लेकिन आप लोगों के साथ मिलना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई खबर नहीं है। कोई आदमी वहाँ बैठे तो नहीं थे जो आकर के हमको और आपको कान में बता रहे कि ये सब हुआ। ना कोई तलखी थी, ना कोई ऐसा कि लग रहा है कि अरे ये एक समान प्रक्रिया में ज़रूरी होता है, क्योंकि बिहार के चुनाव को कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बहुत ही संजीदगी से लेता है। बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी टेक ओवर करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से ये सरकार चली है, देख न रहे हैं पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं, देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी स्ट्रक्चर लगा रहा है, ये देख रहे हैं कि जितने भी आयाम हैं, जितने भी इंडिकेशंस हैं बिहार के डेवलपमेंट के, वो कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चिंता का विषय है ये, तो उस चिंता को हम लोग जनता के बीच में लाना चाहते हैं। पहले से आप लोग कह रहे थे कि चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम को फेस कौन होगा, और तेजस्वी यादव ने खुद आज कह दिया कि भाई हम लोग मिल बैठ के तय करेंगे कि कौन सीएम का। ठीक है ना कहा उन्होंने। इस पर पूर्ण विराम आप लोगों की तरफ से कब लगेगा? हम लोग जो कह रहे थे तेजस्वी जी ने कह दिया। मान लिया ना भाई, कांग्रेस के सामने झुके ना। नहीं, ये झुकना और उठने वाली बात नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया की तरह एक संजीदा व्यक्ति जैसे बात करता उन्होंने कही है, लीडर है वो। महागठबंधन में तो आप कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन एनडीए में तो घमासान मचा हुआ है। होगा एनडीए में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई चेहरा पसंद नहीं, और दलित चेहरा तो उनको बिल्कुल, उनके विचारधारा में दलित तो है ही नहीं, उनके वैचारिक सोच में दलित का उत्थान नहीं है। मांझी जी दलित हैं और दलित होने की वजह से उनकी प्रताड़ना कर रहे हैं ये लोग, उनको ना सोचना चाहिए। मांझी और पशुपति पारस के लिए जगह है कांग्रेस में। हमारे यहाँ तो बड़ा पहले से आपको मेंटेन कर रहे हैं। हम कहते हैं हमेशा, गोडसेवादी ताकतों को छोड़िए, गांधीवादी ताकतों के और उस विचार के साथ जुड़िए, सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय के साथ जुड़िए। सबका स्वागत। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी 17 सीटों पर ही ना, कि कम पर भी मान? कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी रूपी जो यहाँ है, जिसने के नीतीश जी को भी इल ट्रीट कर रखा है, हम मिलजुल करके बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे। अब ये कितना आगे पीछे होगा, उस कुछ चीज़ें प्रत्युष भाई रखिएगा ना 2-4 महीना के लिए। उम्मीद तो आपकी होगी ना कि बढ़ेगी सीटें। अब बढ़ेगी कि घटेगी, जीतेंगे ये ना प्रश्न है। जीतने के लिए लड़ेगी कांग्रेस। नेचुरली जीतने के लिए ही लड़ते हैं। लालू के फटे नोट नहीं चलाएगी। नहीं, लालू के ऊपर कोई अटैक करने का क्या मतलब है भाई? लालू फटे नोट नहीं, वो हमारे सम्मान्य नेता हैं, तेजस्वी जी नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो हम उसी पर अटैक करना शुरू कर दें? ये कोई विचार है? हमारा विचार भाजपा की तरह नहीं है। हम अपने साथियों के साथ प्यार से मिलजुल करके जिसका जो स्थान है उतना इज्जत देते हैं। पटना की बैठक में क्या होना है? ये तो उस दिन आप लोगों से भेंट करेंगे, तब बताएंगे। कुछ तय होगा कि ऐसी बैठक दिखाने के लिए? उस दिन तय होगा और आपको बताएंगे, बढ़िया चीज़ सब तय होगा। सीटें तय हो जाए, कुछ भी तय, जो तय होगा आपको बता देंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे शकील अहमद खान जी को, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल इन महागठबंधन, और एनडीए में घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव के तेवर नरम पड़े हैं और उन्होंने खुद पहली बार कहा है कि सभी दलों के नेता बैठकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जबकि पहले ही तेजस्वी यादव खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। जाहिर है कांग्रेस पार्टी का प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गया है, तेजस्वी यादव को झुकना पड़ा है, और महागठबंधन अब लगता है वो रार जो चल रही थी वो खत्म होने वाली है।